अगर हम इस बात पर थोड़ा गौर करें कि आज की दुनिया में सफलता को कैसे मापा जाता है, तो एक बहुत ही आम सी तस्वीर सामने आती है। सोचिए, एक इंसान है जो एक बहुत ऊंची और चमकदार सीढ़ी पर चढ़ रहा है। हाँ, मतलब वो सालों तक पसीना बहाता है, रातों की नींद खराब करता है। बिल्कुल, और दूसरों को पीछे छोड़ता है सिर्फ एक एक कदम ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन जब वो आखिरकार थक हार कर सबसे ऊपर पहुंचता है, तो वहां से चारों ओर देखकर उसे एक भयानक एहसास होता है। अरे बापले! कि ये सीढ़ी तो बिल्कुल गलत दीवार पर टिकी हुई है। सही कहा। जिस मंजिल के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो उसकी अपनी मंजिल थी ही नहीं। देखिए, ये शायद इंसानी अनुभव का सबसे डरावना और खालीपन से भरा एहसास है। सारी उम्र का संघर्ष और अंत में ये पता चलना कि आप जिस शिखर पर खड़े हैं वहां आपको कभी आना ही नहीं था। ये बहुत भारी बात है ना? हम इंसानों की फितरत है कि हमें हर चीज अलग अलग खानों में बांटना पसंद है। काम अलग, निजी जिंदगी अलग, अध्यात्म बिल्कुल अलग। लेकिन जब जीवन के मूल उद्देश्य की बात आती है, तो ये सारे खाने आपस में टकराने लगते हैं। और ये टकराव हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साफ दिखाई देता है। आजकल मतलब हर दूसरा व्यक्ति बर्नआउट का शिकार है। लोग मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हाँ, एक अजीब सी बेचैनी है हर तरफ। और अक्सर इसे सिर्फ एक करियर की समस्या मान लिया जाता है। लेकिन आज हमारे पास जो सामग्री है, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करती है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं। और ये चर्चा बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। आधार के तौर पर हमारे पास 2026 में IIM बेंगलोर में हुआ एक बेहद दिलचस्प संवाद है। इस प्रतिष्ठित मंच पर आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रशांत और IIM के वरिष्ठ प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री ने स्वधर्म और बोर्डरूम जैसे गहरे विषय पर बात की थी। इसलिए भी बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग लगने वाली दुनियाओं को मिलाता है। एक तरफ प्राचीन भारतीय दर्शन और दूसरी तरफ आधुनिक कॉरपोरेट की गलाकाट प्रतिस्पर्धा। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही खोजना है कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां लोग तकनीक और EMI के बोझ तले दबे हैं, वहां क्या वेदांत कोई रास्ता दिखा सकता है? हाँ, क्या ये दर्शन केवल किताबों में बंद है या बोर्डरूम की राजनीति का भी समाधान दे सकता है? ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब वेदांत शब्द कानों में पड़ता है, तो आम धारणा क्या बनती है? यही कि सब कुछ छोड़ छाड़कर जंगलों में चले जाओ। हाँ, संन्यास ले लो या किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ। लेकिन इस संवाद के निष्कर्षों को पढ़ते हुए सबसे बड़ी हैरानी इसी बात की हुई कि वेदांत का असल संबंध तो हमारे करियर के सबसे जरूरी सवालों से है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग वेदांत से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई भगवान की मूर्ति नहीं है जिससे वो प्रमोशन मांग सकें। उन्हें लगता है कि ये बहुत अमूर्त है ना? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट लगता है। लेकिन असल में वेदांत हमारे खुद के अस्तित्व को समझने की कुंजी है। ये पलायन नहीं है, बल्कि वास्तविकता का सामना करना है। और यहीं से इस चर्चा का पहला और शायद सबसे कड़वा सवाल जन्म लेता है। क्या हमारा करियर वाकई सिर्फ एक नौकरी है या ये खुद से भागने का एक बहाना है? ये सवाल सीधा चोट करता है। आचार्य जी ने इस संवाद में बहुत गहरी बात कही है कि करियर कभी भी सिर्फ किसी पद के बारे में नहीं होता। तो फिर किसके बारे में होता है? ये हमेशा और हर हाल में स्वयं के बारे में होता है, हमारे सेल्फ के बारे में। जब इंसान खुद को आईने में नहीं देखना चाहता, तो वो उस खालीपन को बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करता है। मतलब CV की उपलब्धियों से? हाँ, उसे लगता है कि बड़ा पद मिल जाएगा या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो वो अंदर का खालीपन भर जाएगा। लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। बाहरी चीजें कभी भी आंतरिक शून्य को नहीं भर सकती। ये तो ऐसा हो गया कि अगर इंसान के अंदर खुद की चेतना नहीं है, तो वो बस उन कठपुतलियों की तरह है जिन्हें अदृश्य धागों से कोई और चला रहा है। बिल्कुल सटीक। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो ये है कि कैसे ये उधार ली गई पहचान इंसान की पूरी सच्चाई बन जाती है। वेदांत में इसे परधर्म कहा गया है। परधर्म मतलब किसी और का धर्मिया रास्ता? हाँ, परधर्म का अर्थ है वो जिम्मेदारी या रास्ता जो हमने बाहर से उधार लिया है। क्योंकि इंसान खुद को अधूरा मानता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से समाज या बाजार द्वारा थोपे गए विचारों को अपना मान लेता है। अच्छा, और उसी नक्शे पर चलने लगता है। अगर इसे एक उदाहरण से समझा जाए तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी और के चश्मे को पहनकर दुनिया देखना। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत बढ़िया है ना? किसी और का चश्मा पहन लिया, सब कुछ धुंधला है, आंखों में भयानक दर्द है, लेकिन इंसान फिर भी उसे उतारना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है यही उसका असली चेहरा है। बिल्कुल,
वो चश्मा हमारा झूठा अहंकार है। जब तक उस चश्मे को उतारने का साहस नहीं जुटाया जाता, तब तक दुनिया साफ नहीं दिखेगी। ये बाहरी पहचान ही सारे गलत निर्णयों की जड़ है। तो ये एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा करता है, अगर वो चश्मा हमारा नहीं है, अगर हम परधर्म में जी रहे हैं, तो अपना सही रास्ता यानी अपना स्वधर्म कैसे खोजें? स्वधर्म कोई पहले से तय मंजिल नहीं है। संवाद के अनुसार स्वधर्म भ्रमित इंसान के लिए एक दवा की तरह है। दवा, वो कैसे काम करती है? जब इंसान अपने झूठे अहंकार को पूरी तरह से नकार देता है, तो उस खालीपन से जो स्वाभाविक और सहज कर्म पैदा होता है, वही स्वधर्म है। इसे निष्काम कर्म भी कहा जाता है। मुझे यहाँ संवाद में दिए गए वो उदाहरण याद आ रहे हैं, जैसे वो स्विस महिला की कहानी। हाँ, वो बहुत प्रभावशाली कहानी है। उसने अपना सुविधा संपन्न देश छोड़ दिया और भारत के आदिवासी इलाकों में काम करने आई, क्योंकि वहीं उसे असली खुशी मिली। और शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का उदाहरण भी तो था। वे तो 10 साल की उम्र में ही संगीत के लिए घर छोड़कर निकल गए थे। बिल्कुल। और सचिन तेंदुलकर ने भी 10 साल की उम्र में क्रिकेट को चुन लिया था। उन्होंने किसी नक्शे का इंतजार नहीं किया। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि जब आंतरिक पुकार मजबूत होती है, तो समाज का नक्शा मायने नहीं रखता। ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन मेरी तरफ से यहाँ एक व्यवहारिक सवाल है। हाँ, बताइए। उन लोगों का क्या जिन्हें हर महीने घर की ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस देनी है? क्या स्वधर्म केवल अमीरों के लिए है या महान प्रतिभाओं के लिए? देखिए, ये बहुत ही जमीनी सवाल है। प्रोफेसर शास्त्री ने संवाद में इसका बहुत शानदार जवाब दिया था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो उन्होंने एक टेक प्रोफेशनल की कहानी सुनाई। वो जो बेंगलोर के गेटेड कम्युनिटी में रहता है। हाँ, वही। वो महंगी ईएमआई भरता है, रोज 90 मिनट बेंगलोर के ट्रैफिक में बर्बाद करता है और अपनी नौकरी से सख्त नफरत करता है। और जब ऐसे व्यक्ति से कहा जाता है कि नौकरी छोड़ दो, तो वो कहता है कि ईएमआई कौन भरेगा? बिल्कुल, वो अपने ही बनाए पिंजरे में कैद है और फिर सलाखों की शिकायत कर रहा है। अगर इंसान महंगे स्कूल और स्विट्जरलैंड की छुट्टियों को अपनी मजबूरी बताएगा, तो कोई समाधान नहीं है। यानी इंसान को अपनी जरूरतें कम करके खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, स्वधर्म की पहली शर्त ही जिम्मेदारी लेना है। समाज में झूठा रुतबा और मन की शांति दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। ये बहुत गहरी बात है। जब इंसान इस ईएमआई और बाहरी दिखावे के दबाव में होता है, तो कॉर्पोरेट बोर्डरूम में उसके आदर्श और कर्म आपस में टकराने लगते हैं। बिल्कुल, ये टकराव बहुत साफ दिखता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके आदर्श बहुत ऊंचे हैं, सच्चाई पसंद है उन्हें, लेकिन वही लोग अपने सीवी में, अपने रेज्यूमे में झूठ लिखते हैं। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए इंसान के मूल्यों को समझना होगा। एक होता है घोषित मूल्य, जो हम दुनिया को बताते हैं, और एक होता है अभ्यास किया जाने वाला मूल्य, जो हम असल में करते हैं। मतलब हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और है। हाँ, अगर किसी की आंतरिक पहचान ये है कि उसे सामाजिक मान्यता की भूख है, तो वो नौकरी पाने के लिए सीवी में झूठ बोलेगा ही। कर्म हमेशा इंसान के असली मूल्य का पालन करते हैं। कॉर्पोरेट ढांचा इसी कमजोरी पर पनपता है। अच्छा, वेदांत में एक और बात है। गीता कहती है कि ब्राह्मण, कुत्ता, गाय सब समान है। हाँ, समभाव की बात होती है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में तो हर जगह रैंकिंग है, कोई बॉस है, कोई जूनियर है। इन दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा? ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन संवाद में इसे विज्ञान और वेदांत के मेल से सुलझाया गया है। वेदांत वास्तविकता को 2 स्तरों पर देखता है, पारमार्थिक स्तर और व्यावहारिक स्तर। पारमार्थिक स्तर मतलब जो परम सत्य है। बिल्कुल। पारमार्थिक स्तर पर हम सब केवल बायोकेमिकल स्ट्रीम्स हैं। देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच कोई अंतर नहीं है, सब समान है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर दुनिया तो ऐसी नहीं चलती। व्यवहारिक स्तर पर असमानताएं मौजूद हैं। जैसे एक पेड़ को देखिए, पत्ती और फूल अलग हैं, उनके काम अलग हैं, पर वे हैं एक ही पेड़ का हिस्सा। या जैसे एक माँ के 10 बच्चे हों, सब अलग हैं, पर माँ का प्यार सबके लिए समान है। सही कहा। समानता का मतलब सबको एक ही पद पर बैठाना नहीं है, बल्कि उस मूल चेतना का सम्मान करना है। जब ये समझ आ जाता है, तो रैंकिंग इंसान को अहंकारी या हीन नहीं बनाती। ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन आज के समय में जहां तकनीक और सोशल मीडिया का इतना शोर है, कोई शांत कैसे रह सकता है? आज तो दुनिया स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट पर चल रही है।
यहीं पर स्थित प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट आता है। स्थित प्रज्ञा का अर्थ है अपने आंतरिक ज्ञान में दृढ़ होना। हमारी शांति बाहरी घटनाओं या सोशल मीडिया के लाइक्स पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमारी शिक्षा प्रणाली का भी तो दोष है ना? बहुत बड़ा दोष है। हमारे पास अविद्या है, यानी बाहरी ज्ञान, कोडिंग, मैनेजमेंट, लेकिन पराविद्या यानी स्वयं को जानने का ज्ञान वो गायब है। हम कंपनियों को मैनेज करना सीख गए पर खुद के मन को नहीं। इस पर संवाद में वो जो बैंगलोर की गाय वाला रूपक था वो बहुत मजेदार था। अरे हाँ, बैंगलोर के ट्रैफिक के बीचों बीच डिवाइडर पर शांति से बैठी हुई गाय। हाँ, चारों तरफ गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं पर गाय आराम से जुगाली कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गाय बन जाना है, लेकिन हमें उस स्तर की आंतरिक शांति जरूर हासिल करनी है जहां बाहरी शोर हमें हिला ना सके। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की तरह। लेकिन यहाँ एक श्रोता के सवाल ने एक बड़ा पीछ फंसा दिया था। हाँ, वो सवाल बहुत ही तीखा था। श्रोता ने पूछा कि अगर कोई बच्चा पीट रहा है और उसे उसमें खुशी मिल रही है, वो बहुत सहज महसूस कर रहा है, तो क्या वो उसका स्वधर्म है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। स्वधर्म कभी भी क्रूरता नहीं हो सकता। प्रोफेसर शास्त्री ने ट्रेन की घटना का जिक्र किया था। हाँ, वो ट्रेन वाली घटना क्या थी? उन्होंने ट्रेन में देखा कि एक पिता अपने छोटे बच्चे को बेरहमी से पीट रहा था। प्रोफेसर शास्त्री से रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करके उस पिता को रोका। तो उसमें स्वधर्म क्या था? प्रोफेसर शास्त्री का उस बच्चे को बचाना एक सहज कर्म था और वही उस पल उनका स्वधर्म था। जो व्यक्ति पीट रहा था वो अपने झूठे अहंकार और तनाव में फंसा था। स्वधर्म हमेशा गहरी समझ से आता है। ये बहुत स्पष्ट कर देता है चीजों को। स्वधर्म कभी शोषक नहीं हो सकता। चलिए अब हम इस चर्चा के मुख्य निष्कर्षों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये जरूरी है। इन सबको एक साथ देखा जाए तो ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे जीवन में न उतारा जाए। जब तक हम मैं कौन हूं ये नहीं समझेंगे, हमारे सारे कर्म केवल डर से प्रेरित होंगे। बिल्कुल। और ये भी समझना होगा कि अद्वैत दर्शन केवल एक हिंदू धार्मिक विचारधारा नहीं है। ये वास्तविकता की प्रकृति के एक गैर द्वैतवादी दार्शनिक खोज है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? असली सफलता वो नहीं है जो हमारे सीवी पर छपी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सफलता वो स्वतंत्रता है जहां हमें खुद को साबित करने के लिए किसी झूठे नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती। जहां भीतर एक पूर्णता का अनुभव होता है। सही कहा। तो इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना लाजमी है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हमारा स्वधर्म हमारे झूठे अहंकार को हटाने के बाद एक सहज प्रतिक्रिया के रूप में खुद ब खुद प्रकट होता है, तो क्या हमारे पास सच में अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल है, या फिर असली आजादी चुनाव करने में नहीं बल्कि जीवन की इस नदी के साथ बिना किसी डर के बहने में है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगली बार जब कोई ऑफिस के बोर्डरूम में बैठे तो उसे खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि सूट बूट पहने वो इंसान असल में कौन है। उम्मीद है ये चर्चा आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेगी।